नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज बहुत दिनों के बाद जो है हम लोग फिर से वापस मिले हैं और आपको पता है हमारा जो टॉपिक रहता है, जो हमारा विषय है वो क्या है, तो वो है विज्ञान। और विज्ञान की चर्चा चारों ओर चल रही है। क्योंकि सबको कन्फ्यूज़न इसी में बना हुआ है कि विज्ञान का जो है वो किस तरह का प्रश्न रहेगा। सिलेबस देखकर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हमारा सिलेबस भी डाला हुआ है। दो अलग अलग तरीके से सिलेबस डाला हुआ है, आप दोनों को देख सकते हैं पूरा क्लैरिटी के लिए। जब हम लोग बात करते हैं विज्ञान के ऊपर, तो पता होगा आपको कि हमारा जो आखिरी वीडियो आया था, अब चूंकि फिर से वो कड़ी जो है, वो जो हमारा दौर है वो तेज़ हो रहा है। कौन सा दौर? तो एग्ज़ाम JSSC CGL का, JSSC CGL वाला जो हमारा कड़ी है वो तेज हो रहा है। और बिहार के तरफ भी अपना बहुत सारा एग्जाम्स जो है वो चलते जा रहा है और विज्ञान किसी के लिए बदलता नहीं है। तो हम लोग आखिरी टॉपिक जो छोड़े थे, याद होगा आपको, पाचन तंत्र। हमारा जो पिछला टॉपिक था वो था पाचन तंत्र। और पाचन तंत्र से हम लोग क्या कर रहे थे, तो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट देखने के बाद हम लोग जो MCQ प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं वो कर रहे थे। और कर किससे रहे थे, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये घटना चक्र है। तो आप सभी के पास अगर बुक अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो हमारे वीडियो के साथ भी बन सकते हैं आप। यहाँ से भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लगातार वीडियो को देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब एंड शेयर आपके हाथों में है। आपके हाथों में मतलब आपको ऊपर तक पहुँचाना है। तो जितना क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया, आज उसके आगे बढ़ने की बारी है। और आगे बढ़ते ये पहला प्रश्न आज का है जो कि एकदम सिंपल सा है। एंजाइम एक प्रश्न हमारा क्या है, एंजाइम एक। जैसे ही हम लोग बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, पाचन तंत्र की, तो इसमें सबसे बड़ा खेला कौन करता है, तो सबसे बड़ा खेला करता है एंजाइम। एंजाइम ना हो तो पाचन तंत्र का कोई मतलब नहीं रहेगा। अब ये एंजाइम जो है वो क्या है, एक विटामिन है, एक बैक्टीरियम है, बायो उत्प्रेरक है, या फिर वायरस है। तो आपको याद रखना है। और साथ ही साथ देखिए, ये झारखंड के 2010, झारखंड वैसे ही बहुत सालों में, दशकों में एग्जाम लेता है, तो ये झारखंड का ही एग्जाम में, उत्तराखंड है, उत्तराखंड के एग्जाम में आया हुआ है। झारखंड चूंकि एग्जाम ही इतना कम लेता है कि उसका प्रश्न खोजना पड़ता है, खोजने के बाद मिलता है। तो ये उत्तराखंड के PCS के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न, एंजाइम क्या है, तो आपको याद रखना है एंजाइम एक बायो उत्प्रेरक है। ऑप्शन नंबर C जो है इसका सही हो जाएगा। बायो उत्प्रेरक का मतलब है बायो कैटलिस्ट। और बायो कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले आप उत्प्रेरक का मतलब समझिए। मान लीजिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमको कुछ काम करने का मन नहीं है, हमारा कोई साथी आया और हमको जबरदस्ती वहाँ से खींच कर ले गया कि नहीं चलो ये काम कर लेते हैं। मतलब काम को करवाने वाला, काम को तेजी से करवाने वाला को कहते हैं उत्प्रेरक। तो जो एंजाइम है वो क्या करता है, खाना को पचाने में, पाचन तंत्र में वो पचाने वाला काम, डाइजेशन वाला काम करता है। पाचन क्रिया जो है वो स्लो प्रोसेस है। मान लीजिए ये धीरे धीरे होता तो उसको एकदम झटके से, अगर बोले झटके से तो नहीं, लेकिन थोड़ा उसमें तेजी, गति प्रदान करने का काम कौन करता है, कैटलिस्ट। क्योंकि ये जीव से जुड़ा हुआ है इसलिए इसको कहते हैं बायो कैटलिस्ट। तो एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि एंजाइम क्या है, तो एंजाइम एक बायो कैटलिस्ट है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, अगला प्रश्न है हमारा, देखिए यहाँ पे, एंजाइम मूलतः एक, वो भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन, और ये ना जाने कितने एग्जाम्स में आया हुआ है, आप देख लीजिए, भर भर के पूछा है। क्या है, तो एंजाइम मूलतः क्या है। यहाँ पे ऑप्शंस आप जब देखिएगा तो वसा, शर्करा, प्रोटीन, विटामिन, मतलब शुगर, फैट्स, प्रोटीन और विटामिन, इन सभी में से एंजाइम मूलतः क्या है, तो आपको याद रखना ये बायो उत्प्रेरक के साथ साथ एक प्रोटीन है। एंजाइम क्या है, तो ये आपका एक प्रोटीन है, जो कि आपको ऑप्शन C में दिख रहा है, प्रोटीन, इसका सही हो जाएगा। इसमें आप थोड़ा सा इसका देख सकते हैं, जो इसमें लिखा हुआ है आपका पूरा कहानी, क्या कहानी कहता है, तो एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं जिनका निर्माण प्रायः नाइट्रोजीनीय पदार्थ, मतलब नाइट्रोजिनस, याद रखिएगा, नाइट्रोजिनस मतलब नाइट्रोजन का कंपाउंड। आपको पता होगा पीरियोडिक टेबल में नाइट्रोजन 7 नंबर पे, थोड़ा थोड़ा केमिस्ट्री भी करते चलेंगे क्योंकि कहीं भी जाइए केमिस्ट्री बनाना जरूरी है। या एमिनो अम्ल
के संश्लेषण द्वारा होते हैं। जैव क्रिया में एक विशेष प्रकार के एंजाइम एक विशेष कार्यों को संपादित करते हैं। ये उसी प्रकार कार्य करते हैं जिस प्रकार एक ताले को खोलने के लिए विशेष चाबी होती है। आप सभी को पता है अगर किसी ताले को खोलना तो उसके लिए एक विशेष चाबी चाहिए, सभी चाबी से हर एक ताला नहीं खोल सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे भी कहानी है कुछ बायो उत्प्रेरक का, आपका एंजाइम का। आते हैं अगले प्रश्न की ओर, मतलब इससे भर भर के और फाइनली अपना सपना जो था झारखंड के किसी एग्जाम में आया है क्या? तो जी हाँ, यहाँ पे अपना सपना जो झारखंड के एग्जाम में आया हुआ, तो ये प्री पीसीएस के 2013 में पूछा गया। 2013 के बाद देखिएगा तो मात्र गिन चुन के एक पीसीएस का एग्जाम हुआ है। तो जब हुआ था आखिरी बार उसमें ये प्रश्न आया है एंजाइम है, और अभी हमने देखा एंजाइम क्या है, तो एक प्रोटीन है। आपको सीधा सीधा याद रखना एंजाइम एक प्रोटीन होता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? तो अगला प्रश्न देखिए, इधर की ओर बढ़ते हैं जब, तो प्रश्न संख्या 9 जिसमें लिखा हुआ है, साफ साफ लिखता है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज, आप सभी को पता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो ग्लूकोज का फॉर्मूला हमारा C6H12O6, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, ये हमारा ग्लूकोज हो गया। को इथानॉल में, इथानॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH, यह है इथानॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है। प्रेरित कौन करता है परिवर्तित करने के लिए? तो आप ये ध्यान से देखिए, ग्लूकोज है C6H12O6, इसको बदलना है इथानॉल में। तो यहाँ पे जब नाम देखिएगा ना, तो माल्टोज का नाम आप ऐसा ही काट दीजिएगा। क्यों काट दीजिएगा? ये इंटेस्टाइनल जूस होता है। डाइस्ट्रेज जो है, ये हम लोग जब मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड मतलब पॉलीसैकेराइड पढ़ेंगे वहां पे आता है, तो इसका नाम कटा। फिर बचा क्या? इनवर्टेज और जाइमेज। जब भी हम लोग बात करते हैं इथानॉल का, कहीं ना कहीं मन में ख्याल आता है दारू वाला, शराब वाला, और शराब को हम लोग क्या कहते हैं? ये जाम, आज आपके नाम। तो बस याद रखिएगा, ये जो जाम है ना, जाइमेज, वो क्या करेगा? तो आपका ग्लूकोज को बदल देता है किस में? इथानॉल में। और ये भी आपका झारखंड का आया हुआ प्रश्न है, झारखंड पीसीएस 2013। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? तो अगला प्रश्न जो है हमारा वो 10 जो प्रश्न संख्या दिख रहा है, जैविक सिस्टम, फिर से यहाँ पे बात आता है सिस्टम का। जैविक सिस्टम मतलब लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज, कैटेलाइज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। क्या है? तो अभी तो हम लोग पढ़े बायो उत्प्रेरक। कौन था बायो उत्प्रेरक? तो वो है एंजाइम। और बस झारखंड से जब गुजरिएगा थोड़ा दूर तो आएगा बिहार, और ये बिहार के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी का। क्या है? तो कैटलिस्ट के रूप में कौन काम करता है? तो एंजाइम, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, आपको लगेगा कि यहाँ पे आंसर्स भी दिया हुआ है, मैं क्वेश्चंस के साथ आंसर भी बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन के साथ आंसर बखूबी मैं बता रहा हूँ, लेकिन उसके साथ ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन जो आपको कनेक्ट कर रहा है, कुछ नया बात जो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा हो। क्योंकि बुक का पीडीएफ लाएंगे उससे अच्छा हम बुक का एक एक क्वेश्चन को करते हैं। घटना चक्र का एक एक क्वेश्चन अगर बना के जाते हैं तो एग्जाम हमारा कहीं नहीं रुक रहा है, विज्ञान का एक भी क्वेश्चन नहीं छूट रहा है, ये आप जान लीजिए। आज के वीडियो में लगभग हम लोग इतना ही रखते हैं। अब धीरे धीरे फिर से विज्ञान का जो कड़ी है वो तेज होगा, और प्रतिदिन हम लोग लगभग मैक्सिमम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते चले जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।